जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह हमारे जीवन के 4 स्तंभ है और इन स्तंभ को पाने के लिए हम अपने पराक्रम, अपने साहस के साथ जीवन में नित्य लगे रहते हैं। इन सब को पाने के लिए जो हमें पराक्रम की जरूरत होती है वह हमें प्रदान करता है मंगल ग्रह। मंगल जो कि हमारे साहस का कारक है, हमारे मसल्स का कारक है, हमारे स्ट्रेंथ का कारक है, हमारे अंदर की ऊर्जा का कारक है। इसलिए मंगल को किस प्रकार से आप मजबूत करें अपनी जन्म कुंडली में, और अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब स्थिति में बैठा है तो कैसे उसे ठीक किया जाए, आज यही उपाय लेकर के आया हूं। आज आपको जानकारी दूंगा 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। जी हां, 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और यह मंगल के दुष्प्रभावों को कम करता है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। जी हां, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आज मैं 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो 3 मुखी रुद्राक्ष कैसे पहचाने? सर्वप्रथम 3 मुखी रुद्राक्ष में 3 धारियां होती है। ऊपर से नीचे तक के जो बॉटम का हिस्सा रहता है, टॉप से बॉटम, वहां 3 धारियां आपको मिलेंगी, तो वही 3 मुखी रुद्राक्ष कहलाएगा। अब जानते हैं कहां पाया जाता है यह रुद्राक्ष। जी हां, 3 मुखी रुद्राक्ष 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सर्वप्रथम तो जो बेस्ट क्वालिटी का होता है वह नेपाल का पाया जाता है। आप स्क्रीन पे देखिए, आपको नेपाल के जो रुद्राक्ष है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो नेपाल के रुद्राक्ष में टॉप से लेकर बॉटम तक 3 लाइनें रहेंगी, 3 पार्ट्स में वो डिवाइड रहेगा। साथ ही साथ जो नेपाल के रुद्राक्ष रहेंगे वह थोड़े से बड़े साइज के रहेंगे और थोड़ा सा गोलाकार या फिर थोड़ा सा चपटा जो रहता है वह आकार लिया हुआ रहेगा। इसके अलावा भारत में भी हिमालयन 3 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। हिमालयन 3 मुखी रुद्राक्ष आप देखेंगे तो उनके जो बीज रहते हैं, बीज पे जिस प्रकार से जो बने रहते हैं, उभरे हुए जो बने रहते हैं, उनमें और नेपाल वाले में फर्क होता है। सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखेंगे तो नेचुरली आप फर्क महसूस कर लेंगे। साथ ही साथ ऊर्जाओं में भी फर्क रहता है। परंतु जो इंडियन रुद्राक्ष है, जो हिमालयन रुद्राक्ष है, वह थोड़ा सस्ता मिल जाता है, तो काफी लोग उसे धारण कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो इंडियन रुद्राक्ष है वह थोड़ा सा लंबाई वाले आकार में रहता है। आप स्क्रीन पे देखिए। तो इस प्रकार से हम इंडियन या हिमालयन रुद्राक्ष जो है 3 मुखी, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें एक बड़ी क्वालिटी भी आती है, वो थोड़े बड़े साइज के रहते हैं, काफी अच्छे बड़े साइज के रहेंगे तो वह भी अच्छे माने जाते हैं। उस प्रकार के भी रुद्राक्ष मिल जाते हैं 3 मुखी में। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के 3 मुखी। या तो सबसे छोटे ही रुद्राक्ष रहेंगे, आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं, इंडोनेशिया के रुद्राक्ष सबसे छोटे रहते हैं और साइज इनका कम रहता है और इनकी क्वालिटी आप यह समझिए कि हम इन तीनों में लोएस्ट माना जाता है कि भाई इंडियन वाला जो है इससे ज़्यादा पावरफुल और नेपाल का जो रुद्राक्ष रहता है वह सबसे ज़्यादा पावरफुल। इसके पीछे कारण यही है कि नेपाल में जो हिमालय है और हिमालय रेंज है, वहाँ की ऊर्जा की जो क्षमता है वो बहुत ही अत्यधिक मानी जाती है और पॉजिटिव ऑरा से भरपूर वह क्षेत्र है। इसलिए वहाँ के रुद्राक्ष को हम सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। उत्तराखंड हमारी देवभूमि जो कहलाती है, वहाँ पे जो रुद्राक्ष मिलते हैं हिमालयन रुद्राक्ष, वह भी बहुत हाईएस्ट ऊर्जा वाले होते हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। और हमने जो अपने क्लाइंटों को या रुद्राक्ष पहनाने के लिए दिए हैं, तब हमने पाया है कि नेपाली और इंडियन जो रुद्राक्ष है उसके इम्पैक्ट जो रहता है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा पाया जाता है और जल्द से जल्द उन्हें मिल जाता है। इंडोनेशिया का रुद्राक्ष भी सिद्ध करने के उपरांत अच्छा इम्पैक्ट देता है। खासकर से अगर 14 मुखी आप नेपाली नहीं ले सकते हैं तो 14 मुखी आप इंडोनेशिया का धारण कर लें तो वह भी अच्छा फल देगा। तो यह थी जानकारी 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में और किस स्थान पे यह मिलता है उसके बारे में। अब जानकारी है कि 3 मुखी रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है। सर्वप्रथम तो अंक शास्त्र के अनुसार जिनका भाग्यांक या जन्मांक 3 होगा वह धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जिनकी जन्म कुंडली में मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है और उन्हें क्रोध बहुत आ रहा है, उन्हें पेट से रिलेटेड तकलीफ हो रही है, उन्हें आलस बहुत आ रहा है, तो ऐसे जातक भी 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। देखिए 11 मुखी रुद्राक्ष भी मंगल को रिप्रेजेंट करता है, परंतु हम आज बात करेंगे 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो 3 मुखी रुद्राक्ष
जिनका भाग्यांक या जन्मांक 3 है वह धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनकी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है वह धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले जातक है वह भी बिल्कुल धारण कर सकते हैं। तो उनका क्योंकि स्वामी ही मंगल हो जाता है तो उन्हें तो यह उचित फल देगा ही, चाहे उनकी मंगल की दशा चल रही हो या नहीं चल रही हो तो भी वह धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे मेष और वृश्चिक के अलावा आप कर्क राशि वाले जातक, सिंह राशि वाले जातक, धनु राशि वाले जातक या फिर मीन राशि वाले जातक भी 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है इनमें कारक ग्रह होता है, इसलिए ऐसे जातक 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन किन कुंडलियों में मंगल दुष्प्रभाव दिखाता है। तो सर्वप्रथम तो कई जो जातक होते हैं उनकी कुंडली में मंगल दोष बताया जाता है। अब मंगल दोष के निवारण के लिए आप उज्जैन में मंगलनाथ जाकर के आप वहाँ पूजा पाठ करवाएं, वह सबसे उचित उपाय रहता है। जो नहीं करवा सकते हैं उन्हें भी 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि मंगल की पोजीशन कहाँ होगी आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको यह धारण करना चाहिए। तो देखिए सर्वप्रथम कि मंगल जो है वह 3, 6 और 11वें भाव में बहुत अच्छे फल देता है। 6वां भाव कर्जे का कारक होता है और कर्जे का कारक हम मंगल को भी मानते हैं। इसी प्रकार से अगर 6वें भाव से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, किसी प्रकार से परेशानी चल रही है, जैसे कि मुकदमे चल रहे हैं, जबरदस्ती के विवाद हो रहे हैं, और मंगल क्योंकि 6वें भाव में बैठता है तो विवाद जबरदस्ती के देता ही है। खासकर से भाइयों के साथ भी विवाद दे देगा, क्योंकि मंगल जो है वह भाइयों का कारक भी माना जाता है और जमीन का भी कारक माना जाता है। खासकर से जो मकान होते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले, कंस्ट्रक्टेड जो मकान होते हैं, उनका कारक माना जाता है मंगल। तो ऐसे जो पैतृक संपत्ति वाला हिसाब है वहाँ पे कोई विवाद खड़ा हो जाए तो भाई समझ लीजिए कि मंगल का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मंगल आपका अष्टम में बैठा हुआ है तो ये अचानक से एक्सीडेंट के योग बनाता है, किसी प्रकार से पुलिस प्रकरण बनाने के भी योग बनते हैं ऐसी कंडीशन में, और अचानक से पैसा खर्च होने के भी योग बनते हैं। तो ऐसे कई दिक्कतें जो आती हैं उसमें आपको बचने के लिए मंगल के लिए आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। साथ ही साथ हम देखेंगे 12वां भाव आपके खर्चे का है, अत्यधिक खर्चे हो जाते हैं, वह भाव है। हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है और अचानक से कोई दुर्घटनाएं घटने का भी यह स्थान माना जाता है। तो ये 3 जो भाव होते हैं 6, 8 और 12, ये किसी भी कुंडली में अच्छे भाव नहीं माने जाते, परंतु मंगल 6वें भाव में अच्छा माना जाता है। उसके अलावा 8 और 12वें भाव में यह कहीं ना कहीं कष्टकारी होता ही है। तो मंगल दोष निवारण के लिए या फिर मंगल के जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपकी कुंडली में, उसको निवारण करने के लिए आप 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल धारण कर सकते हैं। आपको मुझसे संपर्क करना है हमारे पास, क्योंकि रुद्राक्ष, रत्न, यंत्र, शालिग्राम, इस प्रकार के सारी जो वस्तुएं हैं, धार्मिक वस्तुएं हैं, वह भी मिलती है। तो यह थी पूरी जानकारी दर्शकों 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कि आप कैसे इसको पहचानें और कौन से जातक इसे धारण कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार से समस्याग्रस्त हैं और आप चाहते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से उसका समाधान हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर और हमारा ऑफिशियल एड्रेस दिया हुआ है। हम भोपाल में हैं। भोपाल में हमारा ऑफिस है नक्षत्र ज्योतिष व रत्न केंद्र के नाम से। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्णा।